जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बौद्ध धर्म के बारे में। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति में गौतमी ने किया था। इनकी सौतेली माँ प्रजापति में गौतमी इनकी मौसी भी थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। दोस्तों, बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना के साथ जब सैर कर रहे थे तब 4 घटनाओं को देखा। एक बूढ़ा आदमी, रोग, मृत्यु, एक सन्यासी। यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया। दोस्तों, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे सारनाथ, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना। कुशीनारा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण, घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना, जहाँ ज्ञान प्राप्त हो उसे संबोधि कहते हैं। महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण से दर्शाया जाता है। दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद यानी घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? अलार कलाम। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य व भद्य, महाजन एवं असराजी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं, निरंजना नदी को, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यानी इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों, और वो स्थान बोधगया कहलाया। दोस्तों, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल, जन्म का प्रतीक। सांड, यौवन यानी जवानी का प्रतीक। घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक। पीपल, ज्ञान का प्रतीक। शेर, समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह, निर्वाण का प्रतीक। स्तूप, मृत्यु का प्रतीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। दोस्तों, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। बुद्ध ने
अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, यानी उनकी सौतेली माँ, और सौतेली माँ ही उनकी मौसी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंद द्वारा शुक्र मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, मौलों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बुद्ध ने कहा था दोस्तों कि हमारी जो इच्छा है यही हमारे दुखों का कारण है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं दोस्तों? 3 त्रिरत्न हैं, बौद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं: दुख समुदाय, दुख निरोधागामी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन थे दोस्तों? आइए देखते हैं। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की। बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की? अश्वघोष। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। वसुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। वसुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। चलिए, इतना ही पढ़ना था दोस्तों बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध काफ़ी है दोस्तों, ये इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाते हैं। तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद।